जय भीम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार चल रहे विवादित मुद्दे ग्वालियर हाई कोर्ट से जो अभी बयान आया था, यानी कुछ गिरी सोच के कुछ मुट्ठी भर मनुवादी वकील जो बाबा साहेब की प्रतिमा को लगने की अनुमति नहीं दे रहे और खुद देश के महान नेतृत्व को रखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ ही खड़े हो गए। उन लोगों को यह नहीं पता है कि जब जब बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात आई है तो अम्बेडकर वादियों ने उन मनुवादियों के खिलाफ केवल कानून की लड़ाई लड़के उनकी बोलती बंद करा दी। हम बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हैं, वरना पता नहीं कब का इस देश पर अम्बेडकर वादियों की जुबानी होती। जिस व्यक्ति ने इस देश को एक नई दिशा दी हो, आज उसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ की जा रही जिस व्यक्ति का अपमान होते कि पूरे देश में भूचाल आ जाता है और विश्व भी अम्बेडकर वादियों के साथ खड़ा होता है, तो क्या अब यह मनुवादी लोग इस हस्ती को मिटा पाएंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जाने के बाद भी मनुवाद के लिए एक चिंगारी बन के गए और यह चिंगारी कभी नहीं बुझेगी। ग्वालियर में यह आंदोलन तब तक होंगे जब तक बाबा साहेब की प्रतिमा हमारी आंखों में बस नहीं जाती। देश की महामहिम यशस्वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चल रहे विवाद पर नया बयान दिया है, जिसे हम आगे की वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी के उस जोशीले भाषण को अपने व्यक्तिगत विचारों से प्रस्तुत करने से पहले हम चल रहे विवाद से पर्दा उठते हैं। आज यह सच्चाई जो आपके दिल को छुएगी, आपके दिमाग को झकझोरेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है भारत के संविधान निर्माता, विश्व रत्न और सामाजिक क्रांति के प्रणेता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी महानता की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो आज ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर कुछ लोग उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति की नहीं, बल्कि उस विचारधारा की है जो आज भी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। तो इस 2 घंटे की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपको जागरूक करेगा, प्रेरित करेगा और बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखने की ताकत देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे उस विवाद की जो आज देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। यह विवाद शुरू हुआ 19 फरवरी 2025 को, जब कुछ वकीलों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए। चीफ जस्टिस ने मौखिक सहमति दी और इसके लिए एक चबूतरा भी बनाया गया। मूर्ति तैयार थी और सब कुछ तय था, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ वकीलों का एक समूह जो मनुवादी सोच से ग्रसित है, इस मूर्ति के विरोध में उतर आया। ये लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, तो ग्वालियर में क्यों नहीं यह विरोध मूर्ति का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जिसने बाबा साहेब को हमेशा चुनौती दी, मनुवाद। इस विवाद में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठन सामने आए और उन्होंने साफ कहा, बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। लेकिन तनाव तब बढ़ गया जब 17 मई 2025 को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ वकीलों ने मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है दोस्तों, यह सवाल है बाबा साहेब के सम्मान का, संविधान के सम्मान का और उस समाज के सम्मान का जिसे बाबा साहेब ने जागरूक किया। तो आखिर क्यों कुछ लोग बाबा साहेब की मूर्ति से इतना डरते हैं? आइए समझते हैं। मनुवाद यह वह विचारधारा है जो समाज को ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव की बेड़ियों में जकड़े रखना चाहती है। यह वह सोच है जो कहती है कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ हैं और कुछ जन्म से ही नीचे। बाबा साहेब ने इस मनुवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, यह मानव निर्मित है और इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज भी कुछ लोग इस सोच को छोड़ना नहीं चाहते। ग्वालियर में मूर्ति का विरोध करने वाले वकील कहते हैं कि यह न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है, क्या बाबा साहेब की मूर्ति लगाना अपमान है या उनका विरोध करना संविधान का अपमान है? बाबा साहेब वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिसके आधार पर आज हमारा देश चलता है। उनकी मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि समानता, न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक है। फिर भी कुछ लोग इस प्रतीक से डरते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने उनके पाखंड की पोल खोली। उन्होंने समाज को बताया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह रास्ता है जिससे हर व्यक्ति अपने हक को हासिल कर सकता है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर साफ कहा, यह विरोध जातिवादी मानसिकता का परिणाम है। बहुजन समाज अब अपना सम्मान चाहता है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक मूर्ति का नहीं बल्कि उस सोच का है जो बाबा साहेब के विचारों को दबाना चाहती है, बाबा साहेब के नाम से जानती है। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार जाति के परिवार में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए नल छूने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब ने शिक्षा को अपना हथियार चुना, मुंबई के अल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई शुरू की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की। वो भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए और विश्व के 7वें सबसे शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाज को जागरूक करना। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि समाज को जाति की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती अगर आप में शिक्षा और संघर्ष की ललक हो। बाबा साहेब ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए रास्ते खोले। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को रोकता है, अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, 46 जो दलितों और वंचितों के उत्थान की बात करता है। यह सब बाबा साहेब की देन है। उन्होंने पूना पैक्ट के जरिए दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? आंशिक रूप से हाँ। लेकिन ग्वालियर जैसे विवाद हमें बताते हैं कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बाबा साहेब का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह उनका मंत्र था और यही वह रास्ता है जिसे हमें अपनाना है। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो हो रहा है वह सिर्फ एक मूर्ति का विरोध नहीं है, यह उस मानसिकता का विरोध है जो बाबा साहेब ने अपने जीवन भर लड़ी। बार एसोसिएशन के कुछ वकील कहते हैं कि मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन समर्थक वकील जैसे विश्वजीत रतूनिया और धर्मेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने अनुमति दी थी और मूर्ति के लिए चंदा वकीलों और आम लोगों ने दिया था। फिर विरोध क्यों? 10 मई 2025 को विरोध करने वाले वकीलों ने मूर्ति के चबूतरे पर तिरंगा फहराया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से बड़ी कोई मूर्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या बाबा साहेब की मूर्ति तिरंगे का अपमान है? बिल्कुल नहीं। बाबा साहेब ने ही उस संविधान को लिखा और बहुजन समाज अब अपना सम्मान चाहता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 18 मई 2025 को चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया कि बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना को लेकर चल रहा आंदोलन रुकेगा नहीं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फूलबाग से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बाबा साहेब की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए। इन नेताओं ने न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछाला। लेकिन सवाल यह है, जब बहुजन नेता इतनी मजबूती से बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं तो बाकी पार्टियां क्यों पीछे हट रही हैं? दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है कि राजनीतिक दल बाबा साहेब का नाम सिर्फ चुनावों के समय याद करते हैं। हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टियां बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की बात करती हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल दलित और बहुजन समाज के वोट पाने के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं। लेकिन जब ग्वालियर जैसे वास्तविक मुद्दों की बात आती है तो यह चुप क्यों हो जाते हैं? उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के उम्मीदवारों की जड़ें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी थी। सपा के लालजी वर्मा ने दावा किया कि बसपा का 80% वोट उन्हें मिलेगा। लेकिन ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति के लिए जब सड़क पर आंदोलन हो रहा है तो सपा की तरफ से कोई समर्थन क्यों नहीं दिख रहा? इसी तरह भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने अखिलेश यादव पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया, जब सपा ने एक पोस्टर में अखिलेश और बाबा साहेब का चेहरा जोड़ा। लेकिन ग्वालियर में जब बाबा साहेब का अपमान हो रहा है तो भाजपा की चुप्पी क्यों? यह साफ है कि इन पार्टियों के लिए बाबा साहेब का नाम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। जब असल में उनके सम्मान की बात आती है तो यह पार्टियां पीछे हट जाती हैं। अब बात करते हैं एक और गंभीर सवाल की। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं और बाबा साहेब को अपनी प्रेरणा बताती हैं,
वह इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? बाबा साहेब ने आदिवासी, दलित और वंचित समाज के लिए जो रास्ता दिखाया, उसका सम्मान करना क्या राष्ट्रपति का दायित्व नहीं है? ग्वालियर में जब संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है, तो राष्ट्रपति भवन से कोई बयान या एक्शन क्यों नहीं आया? द्रौपदी मुर्मू ने कई मौकों पर बाबा साहेब के योगदान को याद किया है, लेकिन इस विवाद में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, या फिर इसलिए कि इस मुद्दे पर बोलने से कुछ राजनीतिक दलों की नाराजगी का डर है? दोस्तों, यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाबा साहेब का सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है? दोस्तों, राष्ट्रपति को सारा कार्य संभालना होता है, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ सही किया। उनका नाम बोलना ही सही है, क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियों में नाराजगी पैदा हो सकती है और देश का लोकतंत्र डगमगा सकता है। लेकिन यहाँ बात आती है उन राजनीतिक पार्टियों जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम केवल उस समय लेती हैं जब चुनाव का वक्त होता है। क्या दलित केवल एक वोट की निशानी ही है? राजनीतिक पार्टियों जो बाबा साहब के नाम का दिखावा करती हैं, लेकिन बात जब वास्तविक मुद्दों पर आती है, तब यह पार्टी क्यों चुप हो जाती है? इसी पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। क्या इन पार्टियों का चुप रहना ही सही है, या फिर इन पार्टियों को एक बेहतर ढंग से बाबा साहेब के सम्मान के साथ खड़ा होना पड़ेगा? आपके क्या विचार हैं? इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, भीम आर्मी जैसे संगठन और आप जैसे जागरूक लोग, हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों को सच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई बाबा साहेब के विचारों को समझे और उनके सम्मान के लिए खड़ा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान।